तो ये फार्मूले हमारे पास 7 फार्मूलास, इनके जरिए हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बस आपने याद ये रखना है, अगर आपके पास क्यूब आ रहा हो और 2 टर्म हो तो आपने ये 2 फार्मूले यूज करने हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। एक इनमें से याद कर लें, ठीक है। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। आपको बताया था कि माइनस जब अंदर जाता है तो खलबली मचा देता है, यानी साइन चेंज कर देता है, और बाहर आता है तो क्या करता है, साइन चेंज करके आता है। इस मेथड में ये आपने ख्याल रखना है कि ये वाले फैक्टर आपके सेम बनेंगे, ठीक है। अगर सेम नहीं बनते इसका मतलब हमारा मेथड गलत है, या हम फैक्टराइज कर नहीं सकते इसको इस मेथड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 का निचोड़ है, उसकी समरी है, ठीक है। 4.1 और 4.2 में हमने क्या किया था, फैक्टराइज किया था एक्सप्रेशंस को डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट टेक्निक से। बट यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो सारी यूज होंगी, यानी यहाँ पे कंबाइन होकर क्वेश्चन आए पड़े हैं, 9 पार्ट्स हैं टोटल इसके। तो हर पार्ट की अपनी स्ट्रेटेजी होगी, अपना मेथड होगा, तो वो आपकी रिवीजन हो जाएगी, समरी हो जाएगी आपकी कि आपने किस क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करना है। ये मैंने पहले कहा था आपको कि वीडियो अलग बनाऊंगा, बट ये हमारे पास ऑटोमेटिक क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि ये आपकी समरी यहाँ पे 4.1 और 2 की फैक्टराइजेशन की आ जाएगी। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना आता है, तो आपके लिए फैक्टराइजेशन जो है आप क्लियर हो चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को, हमारे पास क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई मेथड नहीं लिखा हुआ कि किस मेथड से हमने फैक्टराइज करना है, तो वो हमने खुद आइडेंटिफाई करना है कि किस मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब फैक्टराइज का मेथड आपको बता दिया था, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आपने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं और इसके जो मेथड है वो रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट मेथड था उसको हम कहते थे टेकिंग कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मेथड है, कॉमन फैक्टर्स वाला। ये हमारा क्या होगा कि हम सब में से क्या है, कॉमन फैक्टर निकालते थे तमाम टर्म में से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था एक जिसमें हमारे पास ट्राइनोमियल होती थी, ठीक है, 3 टर्म वाली, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, एक मेथड यूज करते थे जिसको हम कहते थे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। ये वैसे बुक पर नहीं लिखा हुआ, मैंने खुद बताया था आपको, ठीक है, कि सेंटर वाले टर्म को हम क्या करते थे, स्प्लिट करते थे 2 पार्ट में, और फिर वहां से कॉमन लेके हम यूज करते थे, ठीक है, फैक्टराइज करते थे। ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या बचता है, वो हमारे पास बचता है फार्मूलास का, ठीक है। जो 3 ऑप्शन है, 3 कैटेगरीज हैं हमारी फैक्टराइजेशन की, ठीक है। पहला कॉमन फैक्टर, अगर ये अप्लाई ना हो तो फिर आपका ट्राइनोमियल, अगर ट्राइनोमियल है तो आपने सेंटर टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे तरीके से कि वो नंबर हमारे बन जाएं, वो मेथड हो गया। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, फार्मूला वाला, ठीक है। अब फार्मूले कौन से हैं, 3 स्क्वायर के फार्मूले हैं। एक हमारे पास था a + b होल स्क्वायर, एक ये बन सकता है हमारे पास, या हमारे पास बन सकता है नंबर 2 पे a - b होल स्क्वायर, ये बन सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। और लास्ट क्यूब स्क्वायर का फार्मूला था, लास्ट वाला वो कौन सा था, a² - b², ठीक है। ये 3 फार्मूले स्क्वायर के हैं। उसके बाद 4 फार्मूले क्यूब के थे। एक हमारे पास था a + b होल क्यूब, ठीक है, और उसके बाद था सेकंड पे a - b होल क्यूब। इनमें से अगर आपको एक याद हो तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। और थर्ड पे था हमारे पास a³ + b³। अब इसमें आपने डिफरेंस लाजमी देखना है, a + b होल क्यूब वाला और a³ + b³ वाला। इस तरीके से हमारे पास एक और था a³ - b³। तो ये फार्मूले हमारे पास 7 फार्मूलास, इनके जरिए हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आई होप सो आपको फैक्टराइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है या बेसिक उसकी टेक्निक्स हैं वो रिवाइज हो गई होंगी। अब हम चलते हैं, जो हमारे पास पार्ट्स गिवन है उनको फैक्टराइज करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर क्या लिखा हुआ है, 4x⁻³ + 18x² - 12x। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो पहली टेक्निक कौन सी थी, कॉमन फैक्टर्स वाली। पहले आप चेक करें क्या हम सब में से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 2, और x³ को हम लिख सकते हैं x × x × x, ठीक है। और 18 है, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है। और x को हम लिख सकते हैं x × x, और माइनस आगे 12 है, ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 2 × 3, और x हमारा सिंपल आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक मेथड था। अगर आपको बिल्कुल फैक्टराइजेशन नहीं आता तो हमने ये वाला स्टार्ट किया था, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें कौन से फैक्टर जो कॉमन आ रहे हैं, एक हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो सब में है। उसके अलावा हमारे पास एक x जो है वो सबके अंदर आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। ये मैं टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा जो है ये कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप यहाँ पे गौर करें 4 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, तो 2 जहाँ सब में से कॉमन आ सकता है, 2 बाहर आ जाएगा। और x³ यहाँ है, x² यहाँ है, x है, तो x कॉमन आ सकता है। जब 2x आप कॉमन लेंगे ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद, और यहाँ क्या बचेगा पीछे,
यहाँ 2 बाहर आया तो 2 टाइम्स 2 4 होता है, यहाँ 2 बच जाएगा। और x क्यूब है इन x की पावर 3 है, एक x बाहर आ गया, पीछे कितने बच गए, 2 बच गए, इन x स्क्वायर बच गया पीछे। और प्लस हमारे पास 2 बाहर आ गया और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बनता है, यहाँ से देखेंगे तो 9 बनेगा और यहाँ देखें तो 3 टाइम्स 3 9 बन जाएगा। और x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया, एक x बच गया। और आगे लास्ट स्टेप माइनस, अब 2 बाहर आ गया तो 2 6 12 होता है, या यहाँ पे देखें तो 2 ये बाहर आ गया, ये 2 टाइम्स 3 6 बन गया और पीछे क्या x बाहर आ गया, पीछे खाली 6 बन गया। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है, फर्स्ट स्टेप में हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए। ओके, अब ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब इस पे गौर करना है आपने, क्या हम जो हमने कॉमन लिए है उसके अलावा जो टर्म बचती है हमारे पास, ये वाली फैक्टर बचते हैं, क्या ये मजीद फैक्टराइज हो सकता है? अगर हो सकता है तो हमने लाजमी करना है, ठीक है, इसको स्टॉप नहीं करना यहाँ पे आपने। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइनोमियल आ गई है, जो हमारा सेकंड मेथड था, सेकंड स्टेप था, ये एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। अब देखें नंबर कौन से हैं, 2 और 6 है, 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है, माइनस का 12 आता है, ठीक है, 2 - 6 को मल्टीप्लाई करें। अब हमने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 12 बने और जिनको ऐड करें तो क्या बने, 9 बने। अब 12 किस किस से बन सकता है, 1/12 होता है, 1 × 12 ये 12 बनता है हमारे पास, 2 × 6 ये 12 बनता है और 3 × 4 ये हमारे पास क्या बनता है, 12 बनता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है। तो अब हमने 9 बनाना है प्लस का, ना वो 2 6 से बन सकता है, ना वो 1 12 से बन सकता है, ना वो 3 4 से बन सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये मेथड फ्लॉप हो गया। मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला टर्म है, फैक्टर है, ये वाला जो दूसरा फैक्टर है, ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हो सकता तो हम ट्राई करेंगे इसको, अगर नहीं होता तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो यही हमारे इसके फैक्टर हैं, 2x × 2x² + 9x - 6। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। एंड आई होप सो आपको समझ आ गया हो कि कैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट टेक्निक जो कॉमन फैक्टर वाली वो यूज करके फैक्टराइज करना है, और आगे जो बच जाए उस पर भी ट्राई करना है, अगर फैक्टराइज हो जाए, अगर ना हो तो उसके वैसे छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में एक्सप्रेशन कौन सी है, x³ + 64y³। तो यहाँ पे देखिए क्या सब में से कॉमन आ सकता है, तो कॉमन तो यहाँ x है, यहाँ y है, कॉमन नहीं आ रहा, नंबर भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉमन वाला फैक्टर जो है, कॉमन वाला मेथड फेल हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ हम ट्राइनोमियल देखेंगे। अब इसमें 2 टर्म है, वो भी अप्लाई नहीं हो सकता। अब आगे हमारे पास लास्ट ऑप्शन कौन सा है, फार्मूले वाला है। तो चेक करना है फार्मूला हमारा कौन सा बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x की पावर 3 है, अदर y की पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है, क्यूब वाला, ठीक है। अब क्यूब वाले हमारे पास फार्मूले 2 टाइप के हैं, एक है होल क्यूब और एक है सिंपल क्यूब वाला। अब होल क्यूब तब अप्लाई होगा, यानी a + b होल क्यूब, जब आपके पास 4 टर्म होंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपने फार्मूला अप्लाई करना है a³ + b³ वाला, ठीक है, a³ + b³। ये क्या होगा हमारे पास, ये आपको याद होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, पहला फैक्टर इसका आपने यहाँ से a + b लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट फैक्टर होता है a², यानी इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद आप ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -ab हो जाएगा, और ये वाला +b² हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखवाए थे पहले, आपने याद करना है इनको राइट करके। तो ये हमारा फार्मूला हमने यूज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो पहला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे बनाना है a³ + b³, यानी a हमारा कौन सा आएगा और b हमारा कौन सा आएगा। तो अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास जो x³ है ये किसका क्यूब है, ये देखना है आपने। और जो हमारे पास नेक्स्ट वाला है 64y³, ये किसका क्यूब है, यानी हमने यहाँ नंबर अंदर लिखना है, ठीक है, जिसका हम क्यूब लें तो ये वाला आंसर आ जाए। तो x³ है, इसमें तो कोई हमारे पास डाउट नहीं है, ये x का क्यूब है। क्लियर हो गया। आगे देखें जो 64 है वो किसका क्यूब है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। तो 4 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 4 टाइम 4 क्या बनता है, 64 बनता है। यानी 64 का जो क्यूब रूट होगा वो 4 होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और आगे y³ है तो सिंपल y आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका a भी आ गया, b भी आ गया, ठीक है। फार्मूला आपको याद हो, a³ + b³। अब a कौन सा है आपका x, b कौन सा है 4y। तो यहाँ पे आपने लिखना है a + b, मतलब x + 4y, ये आपका a + b आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, ठीक है। a² मतलब हमारा जो a है यहाँ पे x, इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास या +b² भी लिख सकते हैं या -a भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो -a भी है यहाँ प्लस, तो यहाँ -a हमारा कौन सा है, x है, और b हमारा कौन सा है 4y है, ये आ गया। और प्लस हमारा b² है, यानी 4y का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट बीच में आ रही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट में हम खत्म कर देंगे इसको। हमारे पास पहला फैक्टर एज इट इज x + 4y और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इसको ओपन कर दें, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास x² सिंपल, और इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 4 सिंपल नंबर आ जाएगा और xy आ जाएगा। और आगे उसको ओपन कर दें, क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16
और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड। अब सेकंड देखिए, ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। क्यूब वाले फार्मूले के दो फैक्टर बनते हैं हमारे पास, ये वाले, ठीक है। अगर फैक्टराइज हो सकता तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला में हो चुका होता, ठीक है। ये हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है और इसके तहत हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सेम तरीके से है, उसमें यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे जो है कॉमन नहीं आ सकता, उसके बाद 3 टर्म में नहीं है तो क्यूब आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब बन सकता है। 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ पे था फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको आपने थोड़ा चेंज कर देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमने यहाँ से लेना है, a प्लस b। यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस b आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो आगे हमारा a स्क्वायर और जो ए बी वाला फैक्टर है वो प्लस आएगा, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और बी स्क्वायर वाला पहले पॉजिटिव आता होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, इसके जरिए हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएंगे हम, a क्यूब एंड b क्यूब। तो हमारा ये किसका क्यूब है ये आपने देखना है, और ये वाला किसका क्यूब है ये आपने देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें x क्यूब y क्यूब है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे x y लिख दें, इसको जब ओपन करेंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद 8 का क्यूब रूट निकालें, क्या आता है, 2 आता है। इन 2 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हमारे पास क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। इन 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे आपका a भी आ गया, b भी आ गया। अब जब ये चीज बन जाती है, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो पहला काम क्या करना है आपने, पहला फैक्टर a माइनस b, यानी a हमारा एक्स वाई है और b हमारा कौन सा है, 2 है, ये a माइनस b आ गया। उसके बाद a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर मतलब एक्स वाई होल स्क्वायर और प्लस ab, a हमारा एक्स वाई है और b हमारा 2 है यहाँ पे। और अगला क्या हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर है, ये कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला फिट हो गया। उसके बाद इसको ओपन कर दें, एक्स वाई माइनस 2, और यहाँ पे इसको ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला स्क्वायर ओपन करें और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर प्लस 2xy, और अगला क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 2 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है पार्ट नंबर 3 विद हेल्प ऑफ फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब। बस आपने याद ये रखना है, अगर आपके पास क्यूब आ रहा हो और 2 टर्म हो तो आपने ये 2 फार्मूले यूज करने हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला और a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। एक इनमें से याद कर लें, ठीक है। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ओके। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 3 हो गए। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म है, 3 टर्म है। अब सब में से कॉमन देखें नहीं आ सकता, एक्स स्क्वायर है, 23x है, 60 है। उसके बाद देखें तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक चीज है, माइनस साइन सब में आ रहा है। तो पहला काम क्या करते हैं हम, सब में से और तो कुछ कॉमन नहीं आता तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन निकालेंगे तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस बाहर निकालिए, पीछे क्या बचा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास माइनस बाहर आ गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 23x बच गया यहाँ पे, और प्लस का क्या बन गया, 60। आपको बताया था कि माइनस जब अंदर जाता है तो खलबली मचा देता है, यानी साइन चेंज कर देता है, और बाहर आता है तो क्या करता है, साइन चेंज करके आता है, ठीक है। माइनस का काम यही है, शरारती है बहुत, हर जगह जाके जो है ना हर चीज को चेंज कर देता है। बाहर आया तो साइन चेंज हो गए, अंदर गया तो साइन चेंज हो गए। अब माइनस तो बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है किसको, अंदर वाली टर्म को, ठीक है। अंदर वाली जो एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाली है। अब देखिए ट्राइनोमियल है, क्या है, ट्राइनोमियल है, और इस पर हमने अप्लाई करना है पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। अगर हम 2 नंबर्स के जरिए ये वाला बना सकते हैं, ठीक है। नंबर कौन से हमारे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 60 है। तो हम जाएंगे रफ पे और यहाँ पे हम पहले 1 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आता है, 60 आता है, ठीक है। क्या हमारे पास 1 और 60 से 23 बन सकता है, प्लस माइनस करने से नहीं बन सकता। उसके बाद जाएंगे हम 2 की तरफ, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तब बनेगा 60। तो क्या हम 2 और 30 से ये बना सकते हैं 23, ये 33 बनता है, 23 नहीं बनता। उसके बाद जाएंगे हम 3 की तरफ और 3 को मल्टीप्लाई करें 20 से, हमारे पास क्या आता है, 60 आता है। 60 तो आ गया, क्या हम इनको जमा करके 23 बना सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप 3 और प्लस करें 20 को, हमारे पास क्या आता है, 23 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला पेयर जो है ओके है। मल्टीप्लाई से हमारे पास क्या बन रहा है, 60 बन रहा है प्लस का, और ऐड करने से क्या बन रहा है, प्लस का 23। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करना है, फिलहाल हमने जो है इसको, जो सेंटर वाली टर्म है इसकी, ये वाली, इसको स्प्लिट करना है इन 2 नंबर्स के फॉर्म में। क्या लिखना है यहाँ पे, प्लस 23 को हमने मिक्स कर दिया, 3x
प्लस क्या आ गया हमारे पास 20x। अगर इसको सॉल्व करेंगे दोबारा यही बनेगा, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म वैसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर और लास्ट भी वैसे आ जाएगी। अब क्या करना है, अब इसको करने का क्या फायदा हुआ कि हमारे पास 4 टर्म बन गई, ठीक है। 4 टर्म बन गई, अब यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे माइनस एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट हम दूसरी लगा लेते हैं क्योंकि हमने कॉमन लेना है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है इन दो में से, एक्स क्या आ रहा है 3x है, तो जाहिर सी बात है एक्स कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल राउंड ब्रैकेट, और पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक्स गया, एक्स बच गया, और यहाँ से जब एक्स बाहर गया पीछे क्या बच गया, 3 बच गया। ये पहला फैक्टर हो गया। उसके बाद यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो प्लस का साइन आ जाएगा नो डाउट। उसके बाद 20x और 60 है। अब यहाँ पे गौर करें क्या 20 दोनों को डिवाइड करता है, इन 20 कॉमन आ सकता है, यहाँ से कॉमन 20 आ सकता है, क्लियर है। 20 यहाँ से कॉमन आ सकता है। अभी हमने किया है 20 टाइम्स 3 60 होता है, मतलब 60 बन सकता है 20 से। तो 20 हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और पीछे x बच जाएगा यहाँ पे, और 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 बने 3 से, तो ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स आ गए। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो है x + 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x + 3 हम कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा हमारे पास x + 20, x + 3 यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया बाहर, और पीछे बचा x + 20, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मजीद इसको आप जो है बड़ी ब्रैकेट खत्म कर दें, आप सिंपली लिखें -x + 3 × x + 20, या आप x + 20 पहले राइट कर दें, x + 3 बाद में लिख दें, बुक में चेक करें आंसर जो भी हो, बात एक यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो जो पहले लिख दें कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ गया 4 पार्ट का फैक्टराइजेशन का, -x + 3 × x + 20। आई होप सो आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो आई होप सो आपको पार्ट नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल सेम वही चीज है, देखिए अगर आप गौर करें 2x² + 7x + 3, अब यहाँ पे 3 टर्म है और सब में से कॉमन कोई नहीं आ सकता। जब सब में से कॉमन ना आए तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ट्राइनोमियल में से जो मिडिल टर्म है ये वाली x वाली, इसको स्प्लिट करते हैं। तो पहला काम क्या करना है आपने यहाँ पे 2 नंबर नोट करने हैं, कौन कौन से हमारे पास 2 और 3 है, इनको आपने रफ पे जाके मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब हमने 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, और जिनको ऐड करें तो क्या बने, ये वाला 7 बने। अब 2 3 तो हमारे पास यहाँ पे 5 बनाता है, ठीक है, 7 नहीं बनाता, मतलब ये वाला फैक्टर हमारा कैंसिल हो गया। उसके अलावा और 6 कैसे बन सकता है, 1 की तरफ जाएंगे, 1 × 6 क्या होता है, 6 होता है। क्या इसको हम ऐड करके 7 बना सकते हैं, बिल्कुल बन सकता है। तो ये वाला फैक्टर हमारा ओके हो गया, 1 और 6 वाला, मल्टीप्लाई करें 6 बने और ऐड करें 7 बने। तो हम क्या करेंगे, जो सेंटर वाला टर्म है उसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 1x + 6x, इसको हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा ऐड करेंगे, यही बनेगा, ये अपना ख्याल रखना है। ये प्लस का 1x प्लस का 6x, इसको ऐड करें, प्लस का 7 बनता है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म पहली वैसे आ गई 2x² और लास्ट वाली वैसे आ गई। अब क्या करेंगे, सेम मेथड पिछले पार्ट की तरह, आपने इन दो में से कॉमन निकालना है और इन दो में से कॉमन निकालना है। तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 2 तो कॉमन नहीं आता, x² और x है, इसका मतलब x कॉमन आ सकता है, ब्रैकेट लगाएंगे, जब एक x बाहर आ जाएगा पीछे क्या बचेगा, 1x, और नंबर हमारा कौन सा 2, ये वैसे रहेगा, 2x बन गया, प्लस है और x बाहर आ गया, एक ही x था और पीछे क्या बचा, 1 बच गया, ओके। उसके बाद प्लस हमारे पास 6x है और +3 है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से x तो कॉमन नहीं आता, ठीक है। अब देखें यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो क्या 3 कॉमन आ सकता है दोनों से, तो 3 को बाहर निकालें, अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो क्या ये चीज़ बनती है हमारी। अब देखें 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 बने 2 से, और x हमारा पहले से पड़ा है तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये चीज़ बन गई। और फिर 3 में से क्या निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो प्लस का 1 ही बचेगा, जब 3 सारा बाहर आएगा। तो ये फैक्टर हमारे सेम हो गए। देखें इस मेथड में ये आपने ख्याल रखना है कि ये वाले फैक्टर आपके सेम बनेंगे, ठीक है। अगर सेम नहीं बनते इसका मतलब हमारा मेथड गलत है, या हम फैक्टराइज कर नहीं सकते इसको इस मेथड से। तो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप में इसको कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको कॉमन निकालना होता है तो ये बराबर होने चाहिए हमेशा। जब इसको कॉमन निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से, पीछे क्या बचता है, एक x और एक +3, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया है। अब बुक में आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, x + 3 का पहले राइट कर दें और 2x + 1 को बाद में लिख लें, जिस तरह से आपका लिखा हो बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है पार्ट नंबर 5 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो अब हम चल रहे हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। हमारे पास पार्ट नंबर 6 में एक्सप्रेशन कौन सी है, x⁴ + 64। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले कॉमन निकालें, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, उसके बाद ट्राइनोमियल भी नहीं है, 2 टर्म है इसके अंदर। उसके बाद लास्ट ऑप्शन कौन सा आता है, फार्मूले वाला आता है। अब चेक करें हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट है x⁴,
अगर यहाँ पे 3 होता फिर तो हम क्यूब अप्लाई कर देते, बट यहाँ पे 4 है मतलब क्यूब नहीं बन सकता। क्या बनेगा, स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या बनता है, ए स्क्वायर बन सकता है, और जहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या बन सकता है, बी स्क्वायर बन सकता है। अब इस तरह भी होता है, लाजमी नहीं है कि आपके पास तीनों टर्म गिवन हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने उस तरह भी करना होता है, बट बाजू का 2 टर्म में गिवन होती है। तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो किस में आता होता है, वो हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, वो किसके इक्वल था, वो हमारे पास था आई थिंक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस तरीके से था। या 2ab सेंटर में ले आए की बात है, ऐसे लिख दें, या इसको आप सेंटर में ले आए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो है, अगर आप गौर करें यहाँ पे, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास जो है किसी का स्क्वायर है फर्स्ट वाला, और ये भी किसी का स्क्वायर है, ठीक है, बट हमारे पास जो आगे नंबर्स हैं वो नहीं है। अब ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, x4 क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 बनता है, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, क्लियर है। अब ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, बट हमारे पास फैक्टर बनाने के लिए, ये फार्मूला बनाने के लिए ये वाला टर्म नहीं है, प्लस 2ab वाली, तो क्या करेंगे, हम उसको खुद से लेके आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इसको खुद से बनाते हैं, हर दफ़ा जो है नंबर नमूना हलवा नहीं मिलता, ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ खुद से मेहनत करते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला बनाने के लिए क्या करता हूँ, जो चीज़ हमें चाहिए वो हम खुद से ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ए भी तो हमारा आ चुका है, प्लस क्या होना चाहिए था यहाँ पे 2ab होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 2ab, तब फार्मूला हमारा बन जाता। तो ए भी कौन सा है, ए हमारा एक्स स्क्वायर है, और बी हमारा कौन सा 8 है। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आ गया। अब यहाँ पे छोड़ नहीं देना इसको, जो काम हमने मैथ में खुद से किया होता है हम उसका रिवर्स प्रोसेस भी करते होते हैं, क्योंकि हमने खुद से ऐड किया है तो इसी को हम क्या करेंगे, खुद से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ताकि ये कैंसिल होकर दोबारा वही चीज बन जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस 2ab किया तो माइनस 2ab करना पड़ेगा आपको लाजमी तौर पे, क्योंकि हमने खुद से किया है। या तो हमारे पास पहले से गिवन हो वो अलग बात है, ठीक है, या हमने खुद से ऐड किया है तो खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि दोबारा अगर आप कैंसिल करें दोबारा वही चीज बन जाती है, ओके। अच्छा आप देखें, अब यहां तक हमारे पास क्या बन रहा है, अगर आप यहां तक देखें इसको, ये हमारा फार्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखें जरा ये वाला फार्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ए कौन सा आपका एक्स स्क्वायर है और बी कौन सा आपका 8 है, ये ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्लियर हो गया, ये वाला फार्मूला बन गया। आगे क्या है, इसको मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, -2 टाइम 8 क्या बन जाएगा 16, और आगे एक्स स्क्वायर है। तो अगेन हमारे पास क्या बन रहा है, ये भी स्क्वायर है, ये भी इसका स्क्वायर है, तो एक और फार्मूला, ठीक है। आगे चलते जाएंगे, इस तरह लस्सी में पानी डालते जाएं, ठीक है, आगे बढ़ती जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, किसका स्क्वायर है ये वाला, ये 4x का स्क्वायर है। देखें 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया हमारे पास, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको भी राइट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फैक्टर्स की फॉर्म में, ये फार्मूला है, ये फैक्टर्स की फॉर्म में है। तो फैक्टर बनाए इसके जरा, ए हमारे पास कौन सा, ये सारा ए है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी, यानी ये सारा ए आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और प्लस आपका बी आ गया, ओके। उसके बाद क्या है, ए माइनस बी है, तो ये सारा आपका ए है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और माइनस आपका बी 4x आ गया, ओके हो गया। अब फैक्टराइज तो हो गया, बट बुक में आपका आंसर जो है वो जरा तरतीब से है, चेंज करते हैं तरतीब को। हमारा आंसर आ चुका है, पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद 4x आएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दें और 8 को बाद में लिख दें, ओके। उसके बाद एक्स स्क्वायर वैसे, और 4 के पीछे ले आए -4x और प्लस 8, आपका आंसर इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 भी फैक्टराइज हो चुका है। बाज़ औक़ात हमें ये वाला काम भी करना पड़ता है, ये वाला हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हमारे पास स्क्वायर पूरा नहीं होता, हमने उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला 2 बार यूज होगा, एक बार होल स्क्वायर वाला और एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। इसमें हमारे पास x4 है, मैंने यहाँ पे 1 राइट कर दिया है, इसका मतलब वही है x⁴ प्लस 2x² प्लस 9। अब ये हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है, 3 टर्म वाली है। पहला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे कॉमन चेक करना है, कॉमन आ सकता है कुछ, तो कॉमन यहाँ पे नहीं आ सकता, नंबर और वेरिएबल भी। उसके बाद चेक करें क्या हम इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उससे हमारे पास ये नंबर बनता है नहीं बनता। 1 और 9 को मल्टीप्लाई करें 9 बनता है, और 9 किससे बनता है, 3 से बनता है, और 1 9 से बनता है। तो इनको ऐड करें 2 नहीं बनता हमारे पास, यानी यहाँ पे वो
वाला जो मेथड है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, अगला काम कौन सा फार्मूला है, जाहिर बात है। तो यहाँ पे चेक करें क्या ये फार्मूला बन सकता है। अब देखें यहाँ पे 4 है, एक्स रेज पर 4 है, इसका मतलब फार्मूला स्क्वायर का बनेगा। तो ट्राई करते हैं इसको। हमारी जो पहली टर्म है वो किसका स्क्वायर है, वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चेक करें क्या ये किसका स्क्वायर है। अब ये तो किसका स्क्वायर नहीं है, ये वाला, ये हमारे पास स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, हमारे पास जो 3 है ये बन जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर वाली टर्म है क्या वो बन सकती है इस तरीके से, अगर हम इसको लें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 बन गया। ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 बन गया। दरमियान में क्या आता है, प्लस 2ab आता है। तो अगर हम यहाँ पे 2ab लगा दें, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, क्या ये बनता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, 6x स्क्वायर बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है। तो ये एग्जैक्ट फार्मूला हमारा नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर भी है, बट प्लस 2ab हमारे पास कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे खुद से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो हमारा ये फार्मूला नहीं बन रहा, हम इसको अरेंज करते हैं, दोबारा इसको जो है अरेंज करेंगे, इसको लास्ट पे ले जाएंगे और यहाँ पे हम 2ab लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ और उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सो आपने देख लिया हमारे पास ये वाला जो 2ab नहीं बनता, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको ऐसे लिखेंगे x4, और यहाँ पे आपका जो 9 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो आपका 2x स्क्वायर है ये आगे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसको बनाना है ए स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फार्मूला बना रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब आपके पास ए स्क्वायर भी आ चुका है, बी स्क्वायर भी आ चुका है। फार्मूला आप रिवाइज कर लें, फार्मूला कौन सा था हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इसी फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2ab। तो यहाँ पे ये नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये और है, इसको साइड पे कर दें फिलहाल। ठीक है, पासे पे कर दें। हमारे पास 2ab, ए हमारा एक्स स्क्वायर है और बी हमारा 3 है, तो हमें ये वाला चाहिए, हमने खुद से ऐड किया है। जब खुद से ऐड करेंगे तो जाहिर बात है सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2 × ab, ये सेम टर्म आपने ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट की पिछले पार्ट की तरह। अब जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था ये वाला जो हमने छोड़ दिया था, उसको लास्ट पे लिखेंगे, प्लस 2x स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारा जो ये वाला फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली, ये क्या बन जाएगा, आपका फार्मूला बन जाएगा, वो वाला फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो हमारा यहाँ नहीं बन रहा था। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ए आ गया, और बी हमारा 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। ये फार्मूला बन गया। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, -2 × 3 6 बन जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। इनको आपस में ऐड करें, माइनस प्लस माइनस होगा, ये वाला वैसे आ जाएगा, इसको कुछ नहीं कहना फिलहाल आपने, और ये बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो ये भी किसका स्क्वायर बन रहा है, तो अगेन फार्मूला हमारा इसका माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हमारे पास वैसे आएगा होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, और x स्क्वायर x का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए हमारा ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और प्लस हमारा बी कौन सा है, 2x है, ये हो गया। सेकंड फैक्टर कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए हमारा ये वाला आ गया, और माइनस बी वो क्या है, 2x है। अब इसको अरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर सबसे पहले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी बड़ा करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया, और सेकंड फैक्टर कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हो सकता है बुक में आपका ये वाला फैक्टर पहले हो, ये वाला बाद में हो, इस तरह हो सकता है, दोनों आंसर ठीक हैं, ये वाला पहले या प्लस वाला या माइनस वाला। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 8। हमारे पास पार्ट नंबर 8 में क्या है, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 फैक्टर्स, और माइनस क्या हो रहा है, 360 हो रहा है। अगर आपको याद हो ये टाइप, तो हमने ये सॉल्व की थी। अब हमारे पास यहाँ पे ये तो फैक्टर हैं सारे, बट ये वाला माइनस वाला फैक्टर नहीं है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके पेयर बनाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ट्रैक भी कर सकते हैं दो को, बट हमने क्या करना है, चेक करना है कि हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से जो फर्स्ट 2 टर्म है या कोई 2 टर्म सेम बननी चाहिए। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, अब देखें 3 + 4 क्या होता है 7, 5 + 6 क्या होता है 11, ये बराबर नहीं हो रहे, और 3 + 5 क्या होता है 8, 4 + 6 क्या होता है हमारे पास 10, ये बराबर नहीं हो रहे। अगला कौन सा ऑप्शन है, 3 + 6 9, 4 + 5 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई रीअरेंज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीअरेंज बाई, किस तरीके से अरेंज करना है हमने, 3 + 6 = 4 + 5 बराबर आ रहे हैं, तो हम इनको अरेंज कर देते हैं।
हमारे पास क्या बनेगा, x+3 वाला फैक्टर और x+6 वाला फैक्टर साथ आ जाएगा ताकि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है कौन सा, 4 और 5 वाला, x+4 और क्या बन जाएगा x+5, ये साथ आ जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वैसे भी कर सकते थे बट इस तरह मल्टीप्लाई करने से हमारे फैक्टर सेम ना आते, ठीक है। हमें कॉमन रिलेट करना है आगे जाके तो सेम फैक्टर ना आते, इसलिए हमने इनको ये वाला काम करके पहले इनको अरेंज किया है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करें एक्स को एक्स से, क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 6x, 3 को x से करें ये बनेगा 3x, और 3 को 6 से करें ये बनेगा 18, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें x को x से करें, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, x को 5 से करें ये बन जाएगा 5x, प्लस 4 को x से करें ये बन जाएगा 4x, और 4 को 5 से करें ये बन जाएगा 20 माइनस 360, ओके हो गया। अब इनको आप सॉल्व कर लें, क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 6x प्लस 3x, ये बन जाएगा 9x प्लस 18, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 5 प्लस 4 क्या बनेगा 9x प्लस 20 माइनस 360। सो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करके सिंपलीफाई कर लिया। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 9x बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अगर आपको याद हो ये वाला काम हमने क्यों किया था, 9 बन रहा है दोनों तरफ ताकि हमारा ये सेम आ जाए और हम इसको लेट कर सकें। लेट हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई और वेरिएबल हम y रख देते हैं, ठीक है, नॉर्मली y यूज होता है, या z रख लें, कोई भी रख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा क्या बन गया, अब दोबारा शुरू कर दें इसको, ये हमारा y बन गया और 18 वैसे आ गया, और इंटू ये हमारा y बन गया और 20 वैसे आ गया, और आगे आ जाएगा माइनस 360। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, अभी भी फैक्टराइज नहीं हुआ हमारा, ये वाला पड़ा है अभी, इसको मल्टीप्लाई कर दें। y को y से क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, y को 20 से करें ये बन जाएगा 20y, और 18 को y से करें ये बन जाएगा 18y, और 18 को 20 से करें ये बनेगा आई थिंक 360 बनेगा, और आगे क्या है माइनस 360 है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, और ये वाला थोड़ा सिम्प्लीफाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज, और 20 को ऐड करें 18 में ये बन जाएगा 38y, क्योंकि लाइक टर्म में y वाली दोनों ऐड हो गई। अब यहाँ से देखिए कॉमन कौन सा आ सकता है, यहाँ दोनों में y कॉमन आ रहा है, इसको फैक्टराइज करना है अब हमने। तो y बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, एक y बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 38 बच गया। अब क्या करना है, अब y हमारा जो है हमने लेट किया था किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, वो आप पुट कर देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x हमारा यहाँ पे आ गया y वाला आंसर, और y प्लस 38 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। अब यहाँ पे आपने गौर करना है क्या हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं। अब जो सेकंड फैक्टर है ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, बट फर्स्ट वाला देखें इसमें x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x को हम कॉमन ले लेंगे, x हमारा यहाँ से बाहर आएगा, क्या बचेगा, x बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, और प्लस 9x है, x बाहर आ गया 9 बच गया, और उसके बाद ये वाला फैक्टर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, तो ये हमारे पास फाइनली फैक्टराइज हो गया है। आई होप सो बुक पे आपका यही आंसर होगा, x इंटू एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ, लास्ट पार्ट, वो बिल्कुल सेम तरीके से है बट हमारा ये काम उधर बना हुआ है ये वाला, ठीक है, यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। सो सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या करना है, यहाँ पे फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। अब ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल 8 पार्ट का एडवांस जो है थोड़ा है, यानी वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था, यहाँ पे फैक्टर्स थे हमारे पास 4 फैक्टर, यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई करके नंबर हमें सेम करके दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली आपने इस नंबर को देखें, जो फर्स्ट 2 टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको अपने फर्स्ट स्टेप में लेट कर देने हैं, ठीक है। पहले हम कोशिश करते हैं इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ठीक हो गया, प्लस 36। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे लेट करना है आपने किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को किसी और वेरिएबल के बराबर हम y लिख लेते हैं, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था, बिल्कुल वही चीज़ है। आई होप सो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे y आ जाएगा, ये बनेगा y प्लस 3 और यहाँ बनेगा y माइनस 9, ठीक हो गया। अब अगेन इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें y को y से, क्या बन जाएगा y स्क्वायर, y की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, और आगे y को 9 से करें, ये बन जाएगा प्लस माइनस और y ज़रब 9y, और प्लस आ जाएगा 3y, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास लास्ट 3 9 27, तो माइनस का 27 आ गया, प्लस 36 है। अब क्या कर लें, इनको सॉल्व कर लें जो लाइक टर्म है, तो y स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, इनको आपस में सॉल्व करें, क्या बनता है माइनस प्लस माइनस, और 9 को 9 में से 3 माइनस करें, क्या बनेगा 6y, और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का, क्योंकि बड़ा 9 है नेगेटिव है, और इनको आपस में सॉल्व करें,
36 पॉजिटिव है और 27 नेगेटिव है, तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ से इसको माइनस करें तो आई थिंक ये बनेगा 9। तो अब हमारे पास ये वाले 3 टर्म्स आ गए, ट्राइनोमियल बन गए। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर कौन सा है, 1 है और यहाँ पे 9 है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम 1 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 9। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 बने, जिनको ऐड करें तो क्या बने, माइनस का 6 बने। तो और 9 किससे बन सकता है, 3 3 से बन सकता है, 3 3 9। इनको ऐड करें क्या बनता है, प्लस का 6 बनता है। बट हमें क्या चाहिए, माइनस का 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों माइनस के कर देंगे। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 9 आता है। ओके हो गया। और -3 क्या होता है, -6 होता है। यानी हमारा ये वाला फैक्टर बन गया। ठीक है, कौन से दो टर्म में, -3 एंड -3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम -6y को लिख देंगे -3y -3y। ठीक है, और +9 वैसे आ जाएगा और ये वाला y² भी वैसे आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालें, यहाँ से क्या कॉमन आता है, y कॉमन आता है। पीछे क्या बचेगा, एक y बच जाएगा और -y बाहर गया, 3 बच जाएगा। और यहाँ से माइनस है तो माइनस बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y तो कॉमन नहीं आता, 3 कॉमन आ सकता है। ठीक है, 3 को बाहर लिखेंगे, 3 सारा बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, प्लस का y। और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 टाइम्स 3 क्या होता है, 9 होता है। अब गौर करें यहाँ पे y -3 सेम है, हमारा मेथड बिल्कुल ठीक है। तो y -3 को आप बाहर निकाल लें ब्रैकेट में, और पीछे क्या बचता है, y -3 बचता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y -3 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये बन जाएगा y -3 होल स्क्वायर। फैक्टर आ गए इसके। बट हमारा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में था, x की फॉर्म में था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था, हमने लेट किया था y को इसके बराबर। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको दोबारा पुट करेंगे। हमारा y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x और आगे क्या है, -3 होल स्क्वायर। तो ये इस तरह भी हो सकता है या 2 बार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। लास्ट पार्ट नंबर 9। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 का आंसर आ चुका है, x² प्लस 6x -3 होल स्क्वायर। तो आई होप सो आपका बुक पे यही आंसर होगा। फैक्टराइज कर लिया हमने। तो ये हमने आज फैक्टराइज किया क्वेश्चन नंबर 2 को, रिव्यू एक्सरसाइज 4। यानी हमने 4.1 और 4.2 के सारे मेथड रिवाइज कर लिए हैं। अगर आपको 4.12 आती है तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप इनको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से करना है। बिकॉज पेपर में जो है आपका मेथड नहीं लिखा होता, उसमें कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, 8वां पार्ट भी आ सकता है, पहला भी आ सकता है, 9वां भी आ सकता है। तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन को देख के, उसकी टाइप को देख के थोड़ा उस पर गौर करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन पे फोकस किया करें। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने फैक्टराइज तो करना है, बट किस तरीके से करना है वो आपको प्रैक्टिस से होगा। उसकी जो टाइप्स हैं स्टार्ट में बताइए आपको कि आपने पहले कॉमन, उसके बाद ट्राइनोमियल वाला, उसके बाद फार्मूला। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।